नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के ऊपर। 8वें वेतन आयोग में पहली सैलरी व पेंशन कितनी होगी, चार्ट के हिसाब से आप लोगों को जो है जानकारी दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग में पहली सैलरी और पेंशन में कितना होगा दोस्तों, चार्ट के हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई चुकी है दोस्तों। कर्मचारी और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन बहुत जल्द किया जाएगा और कमेटी अपनी सिफारिशें बहुत जल्द जो है सरकार को सौंपने वाली है। अब ऐसे में 1 जुलाई 2026 से 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन खाते में जमा होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन के हिसाब से उनकी पहली सैलरी कितनी होगी और खाते में कितनी आएगी। इस लेख के द्वारा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब जो है सिफारिशें जो है वो सितंबर तक सौंप दी जाएंगी। जैसा कि आपको पता होगा कि 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो चुका है, बहुत जल्द कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप देंगी। आज के डिजिटल युग में सैलरी और पेंशन को लेकर अध्ययन कम समय में पूरा हो जाएगा। ऐसे में इसको लागू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सितंबर के अंत तक कमेटी अपनी सिफारिशें सौंप देंगी। इस प्रकार 8वें वेतन आयोग का फायदा जो है कर्मचारियों को जल्द मिल जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लगेगा। फिर भी भगवान ना करे कुछ ना कुछ महीनों में अगर कुछ साल की देरी होती है तो भी इसका इजाफा आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर आपको मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आप 1 साल की देरी होती है तो आपको 1 साल का एरियर 8वें वेतन आयोग के हिसाब से दे दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद कम है कि इतनी जल्दी होगी, क्योंकि आज के डिजिटल युग में बहुत काम बहुत जल्दी दोस्तों हो जाता है। फिटमेंट फैक्टर का जो है इसमें अब सबसे अहम रोल होने वाला है। अब कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि उनकी पहली सैलरी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का रोल बहुत ही अहम होता है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई इत्यादि गुणांकों के आधार पर तय किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में 2.57। अब सभी गुणांकों का अध्ययन करने के बाद 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 होने वाला है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी सोच रहे होंगे कि 6ठे वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 हुआ, तो यह बढ़ा क्यों रहा है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में 1.92 क्यों होगा, फिटमेंट फैक्टर में कमी क्यों होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर सभी गुणांकों के आधार पर तय किया जाता है। तो इसके हिसाब से 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने ही वाला है। कितनी होगी पहली सैलरी। अब चलिए बता दें कि आपको सैलरी और पेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि दिसंबर 2025 की बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, उसी के ऊपर तय की जाएगी आपकी नई बेसिक सैलरी। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से दोस्तों दिसंबर 2025 की बेसिक आपको मिल ही गई, तो उसमें 1.92 से गुणा करने पर आपकी नई बेसिक तय की जाएगी। मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी दिसंबर 2025 की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो वही 1.52 फिटमेंट फैक्टर का गुणा करने के बाद दोस्तों नई बेसिक सैलरी जो है 96,960 रुपए। तो चार्ट में आप देख ही सकते होंगे इतनी सैलरी होगी। बेसिक सैलरी 50,500, डीए 0, फिटमेंट फैक्टर 1 इतना बेसिक सैलरी। यहाँ पे चार्ट की बात है कितनी सैलरी, बेसिक सैलरी 34,000, डीए डीए इसमें नहीं है। बेसिक न्यू बेसिक जो होगा 65,280, टोटल जो है 99,280।